हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे टैली प्राइम के अंतर्गत कंपनी क्रिएट करना, कंपनी को अल्टर करना, बनाए गए कंपनी को डिलीट करना, सेलेक्ट करना और शट डाउन करना। साथ ही साथ दोस्तों हम सीखेंगे F3, Alt प्लस F3 और कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का उपयोग, जिसमें सबसे पहले सीखेंगे F3, जिसके माध्यम से कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना, सेलेक्ट करना और शट करना। उसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे Alt प्लस F3 शॉर्टकट की का उपयोग करना, जिसमें हम सीखेंगे कंपनी को सेलेक्ट करना और साथ ही साथ वहीं से कंपनी को क्रिएट करना। उसके बाद दोस्तों हम सीखेंगे कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की, जिसकी मदद से कंपनी को शट करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम शॉर्टकट आइकन को डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक करेंगे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, जैसा कि अभी आप हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर जो टैली प्राइम को ओपन करने का आपको तरीका नहीं पता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टैली प्राइम को कई तरीके से ओपन करना और क्लोज करने की वीडियो की लिंक रखी है। उसे देखकर आप बखूबी समझ सकते हैं कि टैली प्राइम को कौन कौन से तरीके से ओपन कर सकते हैं और कौन कौन तरीके से क्लोज कर सकते हैं। जब टैली सॉफ्टवेयर आपके डेस्कटॉप स्क्रीन पर ओपन होकर आ जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को क्लिक करना है। ध्यान रहे दोस्तों, यह उन यूजर के लिए है जो कि एजुकेशनल मोड में टैली प्राइम को यूज कर रहे हैं। यदि आप लाइसेंस वर्जन या रीएक्टिवेट करना चाहते हैं या नया लाइसेंस लेकर एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं। और जब आप एक्टिवेट कर लेंगे किसी भी वे से तो यह बार बार स्टार्टअप विंडो नहीं आएगा। फिलहाल दोस्तों मैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड का ही उपयोग करूंगा, तो इसके लिए मैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड को क्लिक करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, भविष्य में जब भी आप हमारे टैली प्राइम की ट्यूटोरियल देखेंगे तो उसमें मैं इस पर क्लिक नहीं, सीधे इसके शॉर्टकट की टी बटन का ही उपयोग करूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे तो देखिए टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर ओपन होकर आ गया है और आप भी ओपन करेंगे तो एज इट इज ऐसे ही ओपन होकर आएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में जब हमने आपको कंपनी क्रिएट करना बताया था तो सबसे पहले जब हमने टैली प्राइम को ओपन करा था तो कुछ इस तरह का विंडो ओपन होकर आया था, जिसमें कि सबसे पहला स्क्रीन था सेलेक्ट कंपनी। मतलब आपके पास कोई कंपनी थी ही नहीं, तो सबसे पहले टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के द्वारा यह सुझाया जा रहा था कि आप पहले या तो कंपनी क्रिएट कीजिए या आपकी कंपनी किसी अनदर पाथ पर है तो आप उसे उस पाथ के हिसाब से सेलेक्ट करिए। लेकिन अभी जब हमने टैली प्राइम को आपके सामने ओपन करा तो देखें ये पुरानी वाली हमारी कंपनी ओपन होकर आ गई है। तो दोस्तों उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, इसके पिछले वाले वीडियो में, उसका भी लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा है। उसे भी देखकर आप समझ सकते हैं कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, यूट्यूब पर ऐसी वीडियो नहीं है कंपनी क्रिएट करने का, उसमें प्रमाणक यानी कि वाउचर की एंट्री करने का रिजल्ट भी हमने बताया है। एक बार वीडियो देखिए फिर आपको यकीन होगा कि वाकई में ये वीडियो आपके काम की है कि नहीं है। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंप्यूटर में या कहीं पर भी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और किसी अनदर पर्सन का या किसी अनदर कंपनी ओपन होकर आती है टैली प्राइम में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले उसके कंपनी को शट कर देना है, मतलब उस कंपनी को बंद कर देना है। कंपनी को बंद करने के लिए दोस्तों दो तरीके हैं। तरीके तो कई हैं लेकिन यहाँ पर दो तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो के शुरू में ही हमने उसका उपयोग करना और शॉर्टकट की भी आपको बता दिया है कि इस वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें कि लेफ्ट हैंड साइड टॉप पर कंपनी यहाँ डिस्प्ले हो रहा है और इसके पहले के कैरेक्टर नजर आ रहा है जिसके नीचे सिंगल अंडरलाइन है। ये है कंपनी मेनू। अगर जो आप इसका उपयोग करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें, और यदि इसका उपयोग करना चाहते हैं और माउस का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Alt प्लस के बटन को प्रेस करें। जैसे आप ऐसा करते हैं तो यह कंपनी मेनू ओपन हो जाएगी, जहां पर सबसे पहला ऑप्शन मिलता है क्रिएट, मीन्स आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा मिलता है अल्टर, जो आपने कंपनी बनाई है उसमें आप कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर जो आपके इस टैली प्राइम के अंतर्गत बहुत सी कंपनी है तो आप अपनी कंपनी को चेंज भी कर सकते हैं। और उसके बाद अगर जो आप कंपनी चेंज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं यह भी कंपनी खुली रहे और आप अपनी पसंदीदा कंपनी भी ओपन करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कंपनी का उपयोग करेंगे। और साथ ही साथ इस कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो शट कंपनी का उपयोग करेंगे। यही कार्य अगर जो आप कंपनी मेनू से नहीं करना चाहते दोस्तों तो राइट हैंड साइड में आएंगे तो वर्टिकल बटन बार मिलेगा।
जिसमें देखें यहाँ पे शॉर्टकट की डिस्प्ले हो रहा है F3 और सिंपल डिस्प्ले हो रहा है कंपनी। यदि आप F3 की प्रेस करते हैं या इसे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक ही देखिए चेंज कंपनी का यहाँ पर विंडो खुलकर आ जाएगा। साथ ही साथ देखेंगे तो लिस्ट ऑफ कंपनीज का यहाँ पे एक हेडिंग आ रहा है, जिसके अंतर्गत आप अपनी कंपनी चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अभी इस स्क्रीन के अनुसार इस टैली प्राइम के अंतर्गत इस पाथ पर सिर्फ हमने एक ही कंपनी क्रिएट करा है, जिसका नाम है पॉन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और इनका यूनिक कोड है 10,000। दोस्तों ये 10,000 शायद आपको अभी समझ में न आ रहा हो, तो मैं थोड़े से आपको बता देता हूँ। इस पर मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। टैली प्राइम के अंतर्गत किसी भी पाथ पर जब आप कंपनी बनाना शुरू करते हैं तो यह तो नाम आप अपने जानने और लोगों के जानने के लिए बनाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में टैली उस कंपनी के लिए एक यूनिक कोड जनरेट कर देता है जो कि शुरू होता है 10,000 से। जैसे इस टैली प्राइम में मेरी पहली कंपनी का नाम है पॉन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, तो इसका नाम यूनिक कोड 10,000 है। यहीं पर जब हम दूसरी कंपनी बनाएंगे तो उसका 10,001 हो जाएगा, फिर 10,002, 10,003, ऐसे ही यह सीक्वेंस में चलता रहेगा। और बाय डिफॉल्ट जब हमने टैली प्राइम को ओपन करा तो आपने देखा था यही कंपनी ओपन होकर आई थी। तो जो 10,000 नंबर की जो कंपनी होगी टैली प्राइम को भविष्य में जब भी आप ओपन करेंगे तो वही वाली ओपन होकर आती है। खैर ये तो थोड़ी देर के लिए बात है, आप चाहें तो अपने पसंदीदा कंपनी नंबर के अनुसार या नाम के अनुसार भी सेट कर सकते हैं कि वही हमारी कंपनी ओपन होकर आए जब आप चाहें तब। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ बताने वाला था कि लिस्ट ऑफ कंपनीज के अंतर्गत वे सभी कंपनियों की लिस्ट आ जाएंगी जो आपने हाल ही में क्रिएट करा होगा, ओपन करा होगा, तो आप यहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें तो एक ही कंपनी है। अगर जो यहीं से आप कंपनी बनाना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी को सिलेक्ट करके कंपनी क्रिएट कर लें। अगर जो कंपनी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना चाहते हैं तो अल्टर कंपनी को क्लिक करके और अल्टर कर लें। और अल्टर करते वक्त ही अगर जो कंपनी आपको पसंद न आए तो उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और यदि आप अल्टर नहीं करना चाहते, डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कंपनी का उपयोग करके आप दूसरी भी कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसके आखिरी और चौथे नंबर का जो ऑप्शन है शट कंपनी, इस कंपनी को आप बंद कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे एस्केप की प्रेस करते हुए पीछे आ जाता हूँ पुराने स्क्रीन पर, जो कि गेटवे ऑफ टैली मेनू आपके सामने दिख रहा है और पहले भी यही दिख रहा था। वापस दोस्तों वर्टिकल बटन बार पर जाते हैं तो देखें F3 कंपनी के राइट हैंड साइड में एक छोटा सा बटन नजर आ रहा है जो शो मोर बटन है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे इसके अंतर्गत दो और कमांड मौजूद थे। जो कि पहला वाला था F3 कंपनी, ये पहले ही दिख रहा था। लेकिन अगर जो स्पेशल आप कंपनी क्रिएट अल्टर सर्ट एक साथ नहीं देखना चाहते, सिर्फ और सिर्फ कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो अल्ट प्लस F3 या सेलेक्ट कंपनी को क्लिक कर सकते हैं। चलिए क्लिक करके सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने सेलेक्ट कंपनी को क्लिक करा और जैसे हमने सेलेक्ट कंपनी को क्लिक करा देखिए सेलेक्ट कंपनी का विंडो यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। क्योंकि शुरुआती दौर में आपने सीखा था, जब पहली बार हमने टैली प्राइम को ओपन करके दिखाया था तो यही वाली मेनू आई थी, लेकिन उसके नीचे कोई भी कंपनी डिस्प्ले नहीं हो रही थी क्योंकि कंपनी हम क्रिएट नहीं करे थे। तो आप यहां से दोबारा कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी कंपनी बनी हुई होंगी। साथ ही साथ कंपनी क्रिएट कर सकते हैं, रिमोट पर ले सकते हैं, स्पेसिफाई पाथ यानी कि दूसरे पाथ पर कंपनी होगी उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या किसी ड्राइव में मौजूद है और आप ग्राफिकली मोड में जाना चाहते हैं तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव का भी उपयोग कर सकते हैं। फिलहाल स्किप करते हुए हम पीछे आ जाते हैं, वापस शो मोर बटन को क्लिक करते हैं। अगला और आखिरी वाला जो कमांड है शट कंपनी, जिसका शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस F3। दोस्तों अभी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसे F3 बोल रहे हैं, इसे अल्ट प्लस F3 बोल रहे हैं और इसे कंट्रोल प्लस F3 क्यों बोल रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, टैली प्राइम के अंतर्गत जो कोई भी किस सिंपल वे में डिस्प्ले हो रहा होगा, जैसे देखिए F3, इसके नीचे कोई भी अंडरलाइन नहीं है, तो इसे सिंपल आपको F3 की प्रेस करना है जो आपके कंप्यूटर के कीबोर्ड पे मौजूद है। और यदि किसी भी शॉर्टकट की के नीचे सिंगल अंडरलाइन हो तो उसे अल्ट की के साथ प्रेस करना है। जैसे इसे आपको सेलेक्ट करना है या इसका उपयोग करना है तो अल्ट प्लस F3 की प्रेस करेंगे, और जिस भी शॉर्टकट की या की के नीचे डबल अंडरलाइन होगा उसे कंट्रोल की के साथ आपको प्रेस करना है। तो फिलहाल दोस्तों मैं शट कंपनी का उपयोग करने वाला हूं, तो मैं इसे क्लिक करके आपको दिखा रहा हूं। तो मैंने शट कंपनी को क्लिक करा, जैसे हमने क्लिक करा देखिए शट कंपनी का विंडो यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ से आप अपने कंपनी को शट कर सकते हैं, ओनली शट यानी कि कंपनी को बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपने कंपनी मेनू और वर्टिकल बटन बार पर मौजूद क्रिएट, अल्टर, चेंज कंपनी, शट कंपनी का उपयोग करना सीखा। लेकिन चलिए अब हम इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया था शुरुआती में ही कि जब आप टैली प्राइम को ओपन करेंगे
तो कोई न कोई एक कंपनी ओपन होकर आएगी, और यदि कंपनी ओपन होकर नहीं आती है तो इसका अर्थ है कि उस टैली प्राइम में अभी कोई भी कंपनी क्रिएट नहीं करी गई है, या उस पाथ पर कोई कंपनी मौजूद नहीं है। या तीसरा ऑप्शन यह भी हो सकता है कि इसके कॉन्फ़िगरेशन में यह सेटिंग करी गई है कि टैली प्राइम हमेशा डिफॉल्ट वे में सेलेक्ट कंपनी के साथ ओपन हो, मीन्स कि कोई भी कंपनी ओपन न हो, बार बार हमसे पूछे कि कौन सी कंपनी ओपन करनी है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आपने देखा था वीडियो के शुरू में जब हमने टैली प्राइम को ओपन करा था तो ऑटोमेटिक ही हमारी पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ टैली प्राइम ओपन होकर आई थी। तो सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखें कि किसी की भी कंपनी हो तो सबसे पहले उसे सर्च करें, यहाँ पर क्रिएट ना करें। या यह भी हो सकता है दोस्तों कि आपको सर्च करने की आवश्यकता न हो, क्योंकि दूसरे की कंपनी है, बस उसे आप ओपन न करें, तो आप अपनी मर्जी का कंपनी क्रिएट कर लें और उसमें कार्य करें। लेकिन फिलहाल दोस्तों हम सीखने वाले हैं कंपनी को बंद कैसे करते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हमने शॉर्टकट बता दिया है, आप शॉर्टकट को याद कर लीजिए और शॉर्टकट के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। अन्यथा आप कंपनी मेनू में जाकर उसे क्लिक भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको क्लिक के माध्यम से ही बता दे रहा हूं, और आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं शॉर्टकट की का ही उपयोग करूंगा। तो उसके लिए कंपनी मेनू को क्लिक करना है और सर्च को क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो सर्च कंपनी का विंडो आ जाएगा, और जो आपकी कंपनी ओपन हुई होगी वो सिलेक्टेड होगा, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो वह कंपनी बंद हो जाएगी और सिलेक्ट कंपनी के विंडो में आपको पहुंचा दिया जाएगा, जहां पर सबसे पहले दोस्तों या तो आपको दूसरी कंपनी सेलेक्ट करनी होगी, जो कि दूसरी कंपनी यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो अब दूसरा और आखिरी ऑप्शन है कि आपको कंपनी क्रिएट करना ही होगा। तो उसके लिए दोस्तों क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट करें और एंटर की प्रेस करें। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो कंपनी क्रिएशन का विंडो खुलकर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कंपनी क्रिएट करना आपको बताया था। तो चलिए यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं कंपनी नेम में टेस्ट कंपनी। क्योंकि दोस्तों हमें इसे डिलीट करना है तो हम टेस्ट कंपनी के नाम से ओपन कर देते हैं। मेलिंग नेम में हमने आपको बता के रखा है, एड्रेस भी हमने बता के रखा है। तो एज इट इज दोस्तों हम ऐसे ही इंटर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। और यहाँ पर देखें दोस्तों एक ऑप्शन डिस्प्ले हो रहा है, सेट टैली वेल्ड पासवर्ड टू इनक्रिप्ट कंपनी डेटा, और दूसरा कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा। दोस्तों इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में ही बात करेंगे कि कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, किस किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ऐसे ही हम एंटर करते हुए आगे चले जा रहे हैं और अंत में एंटर करके इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का विंडो आ जाएगा। तो हमने बताया था दोस्तों यहाँ पर मेंटेन अकाउंट्स को यस रखना है, बाकी को नो करते हुए आपको इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेना है। और जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी ओपन होकर आ जाएगी। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं टेस्ट कंपनी, नो वाउचर सेंटर, यही था ना टेस्ट कंपनी जो कि हमने कंपनी क्रिएट करा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि जब भी आप कंपनी को सर्च करें और अपनी कंपनी को शुरू करें तो सिर्फ और सिर्फ आपकी ही कंपनी यहाँ पर डिस्प्ले हो। तो दोस्तों इस प्रकार आप कंपनी को सर्च करना और कंपनी को क्रिएट करना आसानी से सीख चुके हैं। दोस्तों अब हम सीख लेते हैं कि कंपनी को अल्टर कैसे करते हैं। अल्टर का मतलब क्या कि कंपनी के नाम में या उसके फोन नंबर में या किसी भी तरह की हमने गड़बड़ी कर दी है तो उसे कैसे हम चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए दोस्तों कंपनी मेनू को क्लिक करना है और अल्टर को क्लिक करना है। जैसे आप अल्टर को क्लिक करेंगे तो कंपनी अल्टरेशन का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। दोस्तों ध्यान रहे कि कंपनी क्रिएशन और कंपनी अल्टरेशन फॉर्म में बस 5% का डिफरेंट होता है। मींस कि पुराने 95% फीचर्स वही रहते हैं। 5% का अंतर यह होता है कि आप यहां से कंपनी का पाथ नहीं चेंज कर सकते। आपने कंपनी क्रिएट करते वक्त देखा था सबसे पहले कंपनी डेटा पाथ डिस्प्ले हो रहा था, तो उस पाथ को चेंज करना या डिफॉल्ट रूप में सेट करना मैं आगे वाले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों इस कंपनी का नाम मुझे कुछ और रखना था तो मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। जैसे मैंने इस कंपनी का नाम रखा पवन कंप्यूटर्स BGT और एंटर प्रेस करा। मेलिंग नेम में मैं कुछ और चाहता था या यही चाहता था तो आप अपनी इच्छा अनुसार से कर सकते हैं। एड्रेस मैंने छोड़ दिया था तो मैं यहाँ पे एड्रेस भर ले रहा हूँ। एंटर की प्रेस करते हुए हम आगे जाएंगे। हमने स्टेट छोड़ दिया था, जैसे फिलहाल मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिन कोड 841437। आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग जो भी पिन होगा यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए ईमेल आईडी हम यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों कंपनी अल्टरेशन फॉर्म को बताने का बस इतना ही मकसद है कि आप अपनी कंपनी के अकॉर्डिंग कुछ भी कंपनी क्रिएशन के अंदर कुछ भी गड़बड़ी कर दी हो, कुछ भी गलती कर दी हो तो आप दोबारा यहाँ आकर सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मेन यहाँ पर पॉइंट यह डिपेंड करता है दोस्तों कि बेस करेंसी में आपने कोई चेंजिंग कर दी, जैसे सफिक्स सिंबल टू अमाउंट आपको चाहिए था या नहीं चाहिए था,
एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल यस करे थे, नो करे थे, वापस आके आप देख सकते हैं, साथ ही साथ इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। एंटर की प्रेस करते हुए दोस्तों मैं इस फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेता हूं। अब आप देखेंगे टेस्ट कंपनी की जगह हमारे कंपनी का नाम आ चुका है पवन कंप्यूटर्स बीजीटी। दोस्तों फिर आपके मन में सवाल आ रहा है कि अगर जो हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम ही सब कुछ सही कर दिया होता तो अल्टर करने की क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों अल्टर करने की दो चीज वजह हो सकती है। पहली दोस्तों समझ लेते हैं, अल्टर को हमने क्लिक करा कि जो हमने बेस करेंसी के अंतर्गत कुछ भी सेटिंग करा होगा, अगर जो हमको फिर से चेंज करना होगा या कोई फीचर्स लागू करना होगा तो इसकी आवश्यकता होगी। और साथ ही साथ अगर जो यह कंपनी हमें नहीं चाहिए, इसे डिलीट करना होगा, तो अल्टर में जाकर ही कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि टैली प्राइम में स्पेशल कंपनी डिलीट का कोई बटन या शॉर्टकट या फीचर्स नहीं बना है। तो उसके लिए आपको अल्टर में आना होगा और अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Alt+D की प्रेस करना होगा। जैसे आप ऐसा करेंगे तो डिलीट का यहाँ पॉपअप विंडो आ जाएगा, जहाँ पर यस के लिए वाई या एस पे क्लिक करना होगा या इंटर की प्रेस करना होगा। और यदि आप डिलीट नहीं करना चाहते, गलती से ऐसा कर दिए हैं, तो नो को क्लिक कर सकते हैं या एन की या एस्केप की को प्रेस करते हुए आप पीछे जा सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको डिलीट करके दिखाऊंगा। एस्केप की प्रेस करते हुए गेटवे ऑफ टैली मेनू यानी कि पुराने स्क्रीन पर आ जाते हैं। पुनः दोस्तों कंपनी मेनू को क्लिक करते हैं। क्रिएट अल्टर हमने समझ लिया। अगला तीसरे नंबर का है वो चेंज कंपनी। तो चेंज कंपनी के लिए चेंज को क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो देखिए चेंज कंपनी का विंडो यहाँ पर आ गया है। अब कंपनी को चेंज करने के यहाँ पे बहुत से तरीके हो सकते हैं। जैसे सबसे पहला देखिए क्रिएट कंपनी, दूसरा अल्टर कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सर्ट कंपनी। मतलब किस प्रकार से आप कंपनी चेंज करना चाहते हैं। मीन्स कि इस कंपनी को जब आप छोड़ रहे हैं तो नया कंपनी बनाकर या इसे चेंज करके या कोई दूसरी कंपनी सेलेक्ट करेंगे या इसे सर्ट करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों मैं सेलेक्ट कंपनी का उपयोग करके दूसरी कंपनी का उपयोग करूंगा। तो अभी देखें दोस्तों, शुरुआती में हमने आपको दिखाया था पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो नंबर था वो 10,000 था। और अभी देखिए पवन कंप्यूटर्स जो कंपनी अभी हमने अल्टर करके आपको बनाया था टेस्ट कंपनी के नाम से, उसका नंबर यहाँ पे 10,100 हो रहा है। तो ऑलरेडी पवन कंप्यूटर्स बीजीटी कंपनी ओपन है। अब मैं पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ओपन करना चाहता हूं, तो मैं इसे सिलेक्ट करके एंटर की प्रेस करूंगा। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो वह भी कंपनी यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगी, जैसा कि अभी आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखें दोस्तों यहाँ पे कंपनी डिस्प्ले हो रही है पवन कंप्यूटर्स बीजीटी और दूसरा डिस्प्ले हो रहा है पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसमें सबसे ऊपर देखें तो पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड बोल्ड में नजर आ रहा है, यानी कि ये दो कंपनी ओपन है, लेकिन फिलहाल में एक्टिव कंपनी यह है पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। इसमें हम कार्य कर रहे हैं। अगर जो इस कंपनी को आपको स्विच करना होगा, चेंज करना होगा, तो जस्ट आपको कंपनी नेम पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे वो कंपनी यहाँ पर स्विच हो जाएगी। पुनः देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, देख रहे हैं। और यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो कंपनी मेनू में जाएंगे और चेंज को क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप अपनी कंपनी में किसी भी कंपनी में स्विच कर सकते हैं जिस कंपनी को आपने ओपन करा होगा। तो इसकी मदद से कंपनी को ओपन भी कर सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला हम कमांड देख लेते हैं। उसके लिए कंपनी मेनू को क्लिक करेंगे। अगला है सेलेक्ट। सेलेक्ट दोस्तों अभी हमने बताया था कि आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कंपनी का उपयोग करेंगे और जो भी कंपनी आपके इस टैली प्राइम में बनी होगी करंट पाथ पे, उन सब की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो आप अपनी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले से ही दोनों कंपनी को यहाँ पे सेलेक्ट करके रखा है, तो इसका यहाँ पर कोई भी उपयोग नहीं है। तो इसे हम एस्केप करके पीछे चले जाते हैं। कंपनी मेन्यू को क्लिक करके अगला है हमारा सर्ट कंपनी। तो सर्ट कंपनी को क्लिक करते हैं। जैसे ही सर्ट कंपनी को हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों अगर जो आपने एक कंपनी ओपन करी होगी तो सर्ट कंपनी विंडो के अंतर्गत वही कंपनी ऊपर डिस्प्ले होगी। और यदि आपने कई सारा कंपनी ओपन करके रखा होगा तो उन सभी कंपनियों की लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होगी जिसको आपने ओपन करा था। तो अभी आप देखेंगे तो दो कंपनी हमने ओपन करके रखा है। पहली कंपनी पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि एक्टिव है, इसलिए यहाँ पर देखें यह सिलेक्टेड है। और दूसरी कंपनी पवन कंप्यूटर्स बीजीटी 10,001 है। इसे मैं सर्ट करना चाहता हूं तो इसे सेलेक्ट करके एंटर की प्रेस करेंगे, वो कंपनी यहाँ से सर्ट हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रहे दूसरे की कंपनी को आप सोच समझकर सर्ट करना है या उसे हटाना है। लेकिन मैं यही कहूंगा अभी आप एजुकेशनल मोड में है तो दूसरे की कंपनी है तो उसे सर्ट कर देंगे। सिर्फ और सिर्फ सिंगल वे में आप अपनी कंपनी ओपन करेंगे और उसमें ही कार्य करेंगे। इससे आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस या किसी भी तरह का सस्पेंस से बच सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कंपनी मेनू के अंतर्गत क्रिएट, अल्टर, चेंज कंपनी, सेलेक्ट कंपनी और सर्ट कंपनी का उपयोग आपने बखूबी सीख लिया है। साथ ही साथ दोस्तों वर्टिकल बटन बार पर F3 कंपनी, Alt+F3 सेलेक्ट कंपनी,
कंट्रोल प्लस F3 शट कंपनी का उपयोग आपने सीख लिया। दोस्तों अब हम सीख लेते हैं कंपनी को डिलीट करना। कंपनी को डिलीट करने के लिए कंपनी मेनू में जाना है, अल्टर को क्लिक करना है और जो कंपनी आप डिलीट करना चाहते हैं, ध्यान रहे दोस्तों, जो एक्टिव होगी वही कंपनी यहाँ पर डिलीट होगी। तो फिलहाल दोस्तों मैं पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिलीट नहीं करना चाहता, तो स्किप करके मैं पीछे जाऊंगा और पुनः मैं इस कंपनी को सर्च करते हुए पुरानी कंपनी को ओपन कर ले रहा हूं। तो मैंने पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्च कर दिया और पवन कंप्यूटर्स कंपनी को मैं क्लिक कर दे रहा हूं। जैसे मैंने क्लिक करा, देखिए पवन कंप्यूटर्स कंपनी यहाँ पर ओपन होकर आ गई है। अब कंपनी मेनू को क्लिक करना है, अल्टर को क्लिक करना है, देखिए पवन कंप्यूटर्स बीजीटी कंपनी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब आपको दोस्तों अपने कंप्यूटर के कीबोर्ड से Alt+D शॉर्टकट की प्रेस करना है। जैसे ऐसा करेंगे तो विंडो के सेंटर में डिलीट का एक पॉपअप विंडो आ जाएगा, जहां पर आपको एंटर की प्रेस करना है। जैसे एंटर की प्रेस करेंगे तो आर यू श्योर का एक और पॉपअप विंडो आएगा, मतलब आप बिल्कुल सहमत हैं, कंपनी डिलीट करना चाहते हैं, यस, तो वाई की प्रेस करें या एंटर या एस को क्लिक कर दें। फिलहाल दोस्तों मैं एंटर को प्रेस करूंगा, तो मैंने एंटर प्रेस करा। जैसे एंटर प्रेस करेंगे वो कंपनी यहाँ से डिलीट हो जाएगी। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक ही कंपनी डिस्प्ले हो रही है, पवन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका नंबर है 10,000। अब दोस्तों दूसरी कंपनी बनाएंगे तो फिर से उसका नंबर 10,001 हो जाएगा। अब फाइनली दोस्तों इस टैली प्राइम को बंद करने का समय आ गया है। तो हमने बताया था आपको टैली प्राइम को साइलेंटली बंद करना होगा, तो कंप्यूटर के कीबोर्ड से Ctrl+Q की प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही 1 सेकंड में आपकी टैली प्राइम और कंपनी शट हो जाएगी ऑटोमेटिक ही। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको सब्सक्राइब कर भी लेना चाहिए। वीडियो देखकर स्किप कर देते हैं दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे डीप नॉलेज के साथ मैं वीडियो बनाते रहता हूं। जब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमारी वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं आएगी। और यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल हैं, उन्हीं चैनल में हम भी खो जाएंगे और आप ढूंढते रह जाएंगे कि वो चैनल कहाँ है। तो इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है, उसका कोई भी चार्ज नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में भी शेयर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो, न्यू टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।